अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सॉरी आप लोगों का ये थोड़ा सा लेट जो है मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था अपलोडिंग में। तो कॉन्ग्रेंसी ऑफ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे एंगल। पहले दो जो है रूल्स मीन साइड 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 क्राइटेरिया और साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हमने पढ़ लिया था। साइड 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 क्राइटेरिया में क्या होता है, दो एंगल ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर को हम क्या कॉन्ग्रेंट तब बोल सकते हैं जब इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड फर्स्ट साइड के बराबर हो, सेकंड साइड के बराबर हो, थर्ड साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, तो हम ए बी सी को पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट बोलेंगे। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया में क्या होता है, यहाँ पे ए बी सी को हम उसी तरह से पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट हम तभी बोल सकते हैं जब एक ही, देखो एक ही ये एंगल है ना, इसी एंगल के ये दो साइड इज इक्वल टू एक एंगल के ये दो साइड बराबर हो। कहने का मतलब है if the side and included, if two side and the included angles is equal to the two side at the included angle, कोई भी दो साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल, इन दोनों साइड के बीच का एंगल, अगर फॉर एग्जांपल ट्राइंगल पी क्यू आर इस टाइप का हो, देखो पी क्यू आर ये वाला साइड हो, तो ये ट्राइंगल हो इस टाइप का हो, तो कोई भी दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, कोई भी दो साइड और इंक्लूडेड एंगल अगर ये इक्वल हो, देन वी सी दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया पे आ जाइए। इफ एनी टू एंगल्स एंड द साइड इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्विवेलेंट टू द corresponding two angles and side included between the angles of the second triangle, then the two triangles are said to be congruent by congruent बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ये क्या कह रहा है, कोई भी एक ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में एक ही बेस पे दो एंगल हो, कहने का मतलब दो एंगल के बीच का इंक्लूडेड साइड और इस ट्राइंगल के दो एंगल के बीच का इंक्लूडेड मीन इन दोनों एंगल्स के बीच का साइड, और कोई भी यहाँ पे दो एंगल के बीच का साइड अगर इक्वल हो, देन वी सेज दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल ए बी सी में दो एंगल्स और ट्राइंगल पी क्यू आर में भी दो एंगल्स इक्वल हो और उनकी इंक्लूडेड साइड, इन दोनों एंगल्स के बीच के साइड्स अगर इक्वल हो, देन वी सीज दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। अब यहाँ पे देखिए एंगल साइड क्राइटेरिया होता क्या है। एंगल साइड क्राइटेरिया इसका फोर्थ क्राइटेरिया है, चौथा रूल है। when two angles, कोई भी दो एंगल्स एंड ए नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू द corresponding angles and sides of another triangle, then the triangles are said to be congruent। ये क्या कह रहा है कि किसी एक ट्राइंगल के कोई भी दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड मीन्स इसके बीच में साइड नहीं हो तब भी चलेगा, इज इक्वल टू the another two angles and a non-included side of another triangle, then we says that the two triangles are congruent by angle side criteria। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये वाला रूल जो है वो राइट एंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं जिसके एक एंगल 90 डिग्री हो, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, वहाँ पे अप्लाई होता है। वहाँ पे क्या कह रहा है कि ये रूल क्या कह रहा है, इफ़ द हाइपोटेन्यूज एंड ए साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्विवेलेंट टू द हाइपोटेन्यूज एंड ए साइड ऑफ द सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल, देन द टू राइट ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट बाय राइट हैंड साइड रूल। ये क्या कह रहा है कि अगर दो साइड, अगर ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल है,
ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे एक 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। अगर इसकी हाइपोटेन्यूज इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर हो और इसके कोई भी साइड इसके कोई भी साइड के बराबर हो, देन वी सेज दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये रूल सारे हमारे हो गए। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ सीपीसीटी रूल पढ़ेंगे। सीपीसीटी रूल होता क्या है, अगर आपके पास दो ट्रायंगल हो ए बी सी पी क्यू आर, अगर मैं कह रही हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, या क्वेश्चन में आपको गिवन दिया हुआ हो कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या रूल होता है। ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होगा। ये फर्स्ट साइड ए बी साइड पी क्यू साइड के बराबर होगा, ये सेकंड साइड इसके सेकंड साइड के बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग कहने का मतलब वही है, इसके थर्ड साइड जो है इसके थर्ड साइड के बराबर होगा। उसी तरह से इसके फर्स्ट एंगल, यहाँ पे फर्स्ट एंगल इसके फर्स्ट एंगल के बराबर होगा, इसका सेकंड एंगल इसके सेकंड एंगल के बराबर होगा, इसके थर्ड एंगल इसके थर्ड एंगल के बराबर होगा। किस रूल से? सीपीसीटी रूल। सीपीसीटी मतलब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CONGRUENT, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपीसीटी रूल से क्या होता है, जब कोई भी दो ट्रायंगल अगर क्या हो, हमने प्रूव किया हो या गिवन में दिया हो, कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, एंगल्स भी इक्वल होता है। कहने का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो इक्वल होता है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 6.1। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ACBD। क्वाड्रिलेटरल तो आप लोगों को पता होगा, जिसके चार साइड होते हैं उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। एंड पहले मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, AB बाइसेक्ट एंगल A, that then हमने शो करना है, शो दैट triangle ABC congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? देखो ये कॉन्ग्रुएंट, ये क्वाड्रिलेटरल इस टाइप का दिया हुआ है, दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये आपका ACBD है, क्वाड्रिलेटरल भी ACBD दिया हुआ है, ACBD क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रीड कर रही हूँ। AC साइड इज इक्वल टू AD साइड, AC ये वाला साइड इज इक्वल टू AD साइड, ये वाला साइड के बराबर है। AB ये वाला AB लाइन जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। बाइसेक्ट करना मीन्स एंगल A को इक्वल हिस्सों में, एंगल A को यहाँ पे देखो AB लाइन जो है इस एंगल को पूरी तरह से बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये जो एंगल को इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहे हैं। तो शो दैट ट्राइंगल ABC ट्राइंगल, कहने का मतलब ये वाला इस टाइप का एक ट्राइंगल है ABC में यहाँ पे सेपरेटली बना रही हूँ, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल, ये इस टाइप का ट्राइंगल है। एक क्वाड्रिलेटरल था ABD, एक क्वाड्रिलेटरल था, उस क्वाड्रिलेटरल को AB डिवाइड करके दो ट्राइंगल्स में इसने डिवाइड किया हुआ, AB लाइन ने इन दोनों दो ट्राइंगल्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हमने ये दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट शो करना है। सॉल्यूशन किस तरह लिखेंगे देख लीजिए। हमने रूल्स को कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। हम देखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड
ट्रायंगल ए बी डी में, क्योंकि जो रूल्स है 5 रूल वो ट्रायंगल पे यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल और ए बी डी ट्रायंगल में हम देखेंगे। ए बी सी ट्रायंगल में सबसे पहले है ए सी इज इक्वल टू ए डी। दोनों ट्रायंगल्स में अगर मैंने यहाँ पे सेपरेटली आप लोगों को बनाया हुआ है तो दोनों ट्रायंगल्स में एक में ये दोनों साइड गिवन में दिया हुआ है, ये दोनों साइड इक्वल है। ए बी सी और ए बी डी में ए सी इज इक्वल टू ए डी है, ये गिवन दिया हुआ है। एक और चीज़ क्या है, जब ए बी ने इसको क्या किया है, एंगल ए को बाइसेक्ट किया है तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी बन जाएगा। एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। रीजन में क्या देगा, ए बी, बिकॉज ए बी जो है वो बाइसेक्ट किया हुआ है, ए बी ने बाइसेक्ट किया हुआ है एंगल ए को बाइसेक्ट किया हुआ है। अब एक साइड आ गया, एक एंगल आ गया, साइड एंगल, एक और साइड आना चाहिए। एक और साइड दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है। देखो ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों ट्रायंगल में, ये आप लोगों को मैंने ऐसे ही समझाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आप फिगर को अच्छे से समझे। ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों ट्रायंगल्स में ए बी इज इक्वल टू ए बी जो है वो कॉमन है। वो क्या है, वो कॉमन है। तो देखो ये साइड था, ये एंगल था, ये साइड है। Therefore, by साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या बन गया आपका, क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट बन गया। कॉन्ग्रेंट का सिंबल ये होता है टू ट्रायंगल ए बी डी। ये दो ट्रायंगल्स जो है वो हमने प्रूव कर दिया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट। अब इन्होंने कहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। ये जो बी सी साइड है, ये बी डी साइड है, इन दोनों के बारे में आप क्या कहोगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को कहा था जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो या कॉन्ग्रेंट गिवन दिया हुआ हो या कॉन्ग्रेंट बन जाए तो CPCT रूल से उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी हेन बाय, Therefore by CPCT से ये वाला CB इज इक्वल टू BD के बराबर बन जाएगा। ये वाला साइड जो है इस साइड के बराबर बनेगा, क्योंकि CPCT रूल यही कहता है जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो इक्वल होता है।